हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12th का चैप्टर 1 के अंतर्गत विद्युत आवेश के बारे में पढ़ना चाहेंगे। और आवेश क्या है इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। आवेश जानने से पहले इसकी उत्पत्ति के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। प्रत्येक पदार्थ जो है वो परमाणुओं से मिलकर बना होता है। परमाणु में एक केंद्रक में नाभिक होते हैं। इस नाभिक में दो चीज होते हैं। एक होते हैं इसके अंदर प्रोटॉन, एक होते हैं न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं होता है। इसके बाहरी कक्षा में, यानी इसके बाहर में कक्ष होते हैं एक, और इस कक्ष में इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, इसमें इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो परमाणु में तीन प्रकार के कण हो गए, एक हो गए प्रोटॉन, दूसरा हो गया न्यूट्रॉन। ये दोनों कहाँ रहते हैं? तो ये दोनों रहते हैं नाभिक में। नाभिक। और ये कहाँ रहते हैं? बाहरी कक्षाओं में घूमते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन है इस पे चार्ज क्या होता है? माइनस। एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19। इसको किस चीज में नापते हैं? तो कूलम में। इसका कितना होता है? 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19, यानी दोनों में चार्ज सेम है। बट इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज रहते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होते हैं वो माइनस का 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम, और इस पर जो होते हैं वो प्लस। इसलिए ये परमाणु में जितने संख्या में प्रोटॉन होते हैं उतनी ही संख्या में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसलिए जितना इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है उतना ही प्रोटॉन का चार्ज होता है। संख्या भी बराबर, चार्ज भी बराबर, तो क्या हो जाएंगे? न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, यानी इस पर किसी भी प्रकार का आवेश नहीं होगा, यानी इसे कहते हैं अनावेशित। अनावेशित, इसको कहते हैं अनावेशित। तो हमने क्या क्या पढ़ा? इस प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है। प्रोटॉन कहाँ होता है? केंद्रक में होते हैं। इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं? बाहर विभिन्न कक्षाओं में घूमते हैं। तो इस प्रकार से हमने ये भी बता दिया कि जितनी प्लस का चार्ज होगा उतना ही माइनस का चार्ज होगा, यानी परमाणु पर नेट चार्ज जो होगा, नेट आवेश जो होगा वो क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। इसीलिए उसको क्या कहते हैं? अनावेशित। अनावेशित। अब हम पढ़ेंगे वे इलेक्ट्रॉन जो परमाणु में नाभिक के निकट होते हैं। अगर यहां ये देखा जाए तो ये दोनों निकट में है केंद्रक से, और ये दूर में है। तो हम बात किसकी कर रहे हैं? वे इलेक्ट्रॉन जो परमाणु में नाभिक के निकट होते हैं, नाभिक के निकट होते हैं, तो वे क्या कहलाते हैं? बद्ध इलेक्ट्रॉन। बद्ध इलेक्ट्रॉन क्यों कहते हैं? कि नाभिक के साथ इसका जो आकर्षण बल होगा वो बहुत तीव्र होगा, क्योंकि ये पास में है, और जितना पास में होता है उतना ही ज्यादा आकर्षण बल होता है। तो वे इलेक्ट्रॉन जो परमाणु में नाभिक के निकट होते हैं, निकट के कक्षाओं में घूमते हैं, वे बद्ध इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन नाभिक से तीव्र आकर्षण, यानी उसका आकर्षण बल अधिक होता है। अब इसके विपरीत पढ़ें। वे इलेक्ट्रॉन जो परमाणु में नाभिक से दूर होते हैं, और यह कहा जाए जो बाहरी कक्षा में होते हैं,
उस इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या कहते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। उसको हम लोग क्या कहते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। और ये इलेक्ट्रॉन नाभिक से छिन्न आकर्षण बल से बंधे होते हैं, यानी वो आकर्षण बल बहुत कमजोर होता है। तो इस प्रकार से हमने इलेक्ट्रॉन को दो कैटेगरी में बांध दिया। एक वो जो बद्ध इलेक्ट्रॉन हो, यानी केंद्रक के पास हो, और एक वो इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन जो कि केंद्रक से यानी नाभिक से दूर हो। इस मुक्त इलेक्ट्रॉन जो बाहरी कक्षा में होता है, जो ऑक्टेट यानी अष्टक पूरा नहीं करता है, उसके साथ क्या होता है कि अगर इसको कहीं से थोड़ी सी एनर्जी मिली तो ये यहां से निकल जाता है। और जब ये निकलेगा यहां से इलेक्ट्रॉन की कमी, इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। और इलेक्ट्रॉन की कमी जैसे हुई तो यहां पे क्या हो गया? यहां इलेक्ट्रॉन की संख्या कम और प्रोटॉन तो वही। तो प्रोटॉन पर यानी जितने इलेक्ट्रॉन निकल गए उतना ही प्रोटॉन का आवेश इस पे हो जाएगा। यानी कि वो क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन की कमी, और वो धनात्मक हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, धन आवेश हो जाएगा उत्पन्न। और इस परमाणु ने इलेक्ट्रॉन को खोया है, यानी कमी हुई है, यानी कि हानि हुई है, तो क्या हो जाएगा? घन आवेश। लेकिन बहुत से परमाणु ऐसे होंगे जो इस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेंगे, और इस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे यानी वहां क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी। और जहां इलेक्ट्रॉन की अधिकता हुई जिस दूसरे परमाणु को, तो वहां क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन अधिक मात्रा में हो गया, यानी वहां पर निगेटिव चार्ज यानी ऋण आवेशित हो जाएगा, यानी चार्ज एक प्रकार से तैयार हो जाएगा। अब हम यहां पे देखें, जैसे आपको Na है, Na, अब Na है तो हम सोडियम, अब इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है जरा ये देखें। इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें 11, और इसके विन्यास यानी पहले चक्र में कितना होगा, दूसरे चक्र में कितना होगा, तीसरे चक्र में कितना होगा। तो विभिन्न जो नाभिक के चारों ओर जो कक्ष होते हैं उसमें कितना कितना होगा, तो 2 होगा, 8 होगा और 1 होगा। पहले में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 1। तो ये जो पहला और दूसरा और ये तीसरे में 1, ये अष्टक पूरा नहीं हुआ, तो ये दोनों क्या हो गए? ये दोनों बद्ध इलेक्ट्रॉन हो गए। और यही जो है क्या हो गया? बद्ध इलेक्ट्रॉन, और दूसरा कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब यहां से मान लीजिए कि एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तब की क्या स्थिति हो जाएगी? तब की हो जाएगी आपको Na, जो कि अभी था। और ये क्या हो जाएगा? इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को निकलना है, तो एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही निकला इसमें से, तो क्या हो जाएगा? Na पर एक पॉजिटिव आवेश उत्पन्न हो जाएगा। अब देखिए आवेश कैसे उत्पन्न हो गया। यानी इसमें से इलेक्ट्रॉन निकला, जब तक इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों बराबर थे, ये देखिए ये प्रोटॉन भी इसमें कितने थे? 11 ही थे, तो दोनों बराबर थे, न्यूट्रल थे। लेकिन जैसे ही इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो Na निकला, तो क्या बना? एक तो ये बना और एक ये निकला। अब हम इसके दूसरी तरफ देखें, Cl की, क्लोरीन की, तो इसमें जो होते हैं इलेक्ट्रॉन वो कितने होते हैं? 17। इसका कॉन्फ़िगरेशन देखें, विन्यास देखें, 2, 8 और 7, 2, 8 और 7। अब इसमें क्या हो गया? इसके पास 7 है, अष्टक कंप्लीट नहीं है। इसको ये जो इलेक्ट्रॉन यहां पर एक पैदा हो गया है, उस इलेक्ट्रॉन को ये ले लेगा। ये क्या किया? ले लिया। यानी अब क्या हो जाएगा? इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगी। और जैसे यानी ये Cl था, ये Cl जो है ये एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, यानी प्लस का यही ले लिया, इसने दिया और इसने लिया,
तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा Cl और माइनस का 1। तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन की एक पर कमी हो गई और एक पे वृद्धि हो गई, यानी इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हुआ, एक दूसरे से लेना देना हुआ। तो इस प्रकार हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन की जहां अधिकता हो जाएगी वहां पर माइनस चार्ज, और जहां पे कमी हो जाएगी वहां पे प्लस चार्ज उत्पन्न हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है, कभी भी प्रोटॉन का नहीं होता है, क्योंकि इसमें भी देखिए प्रोटॉन कितना था 17, ये एज इट इज है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो कारण क्या है कि जो प्रोटॉन जो होते हैं, ये देखिए प्रोटॉन जो होते हैं, प्रोटॉन का जो मास होता है वो इलेक्ट्रॉन के मास का 1837 गुना होता है। यानी एक प्रोटॉन का द्रव्यमान 1837 इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होगा। इस प्रकार हमने आवेश उत्पत्ति की इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत को समझ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे अपने चीज आवेश को। तो आवेश यानी आवेश क्या है, किसी वस्तु का एक गुणधर्म है, एक प्रॉपर्टी है, जिससे वह इसके चारों ओर क्या कर सकता है, इसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है। यानी जैसे ही इसको चार्ज किया जाए तो ये क्या हो जाएगा, इसके चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। और इसके प्रभाव, जो यहां पे चार्ज उत्पन्न हुआ, जो विद्युत क्षेत्र बना, उसको हम लोग अनुभव भी कर सकते हैं। आगे के अभी टॉपिक पे पढ़ेंगे कि यहाँ पे जैसे ये धन आवेशित है, यहाँ पे कोई धन आवेशित ले आएंगे तो उसको क्या करेगा, उस पर एक बल लगाएगा, यानी उसके प्रभावों को हम लोग क्या कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आवेश। दोस्तों, मैं जो हूं आपको समझाने के साथ साथ आपको एक प्रॉपर जो है नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, तो आप नोट्स को नोट कर लें और हमारे लेक्चर को बार बार सुने। मैं समझता हूं कि आपको बहुत अच्छे तरीके से ये आपको समझ में आएगा। ये नोट्स भी आपको तैयार करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको तैयार करके ही प्रोवाइड कर रहा हूं। इस तरह से आप मेरे तो दोस्तों, ये मेरा आज का टॉपिक है, आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत और आवेश क्या होता है, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ये हमारा जो वीडियो है L01 यानी लेक्चर 1, इस अध्याय का, इस चैप्टर का पहला आपको लेक्चर है।